हेलो स्टूडेंट्स, क्लोजिंग एंट्री पार्ट 2 में अब हम आज देखेंगे एंट्रीज हमारी अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स, ट्रांसफ़र बैलेंस ऑफ विड्रॉल अमाउंट और ट्रांसफ़र बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 एंट्री हमें देखनी। इससे पहले हम ये वाली एंट्रीज कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट जिसमें हम अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स। 31 मार्च 2023 तक आपने स्टेशनरी जो भी खरीदी थी उसमें से कितनी यूज़ कर ली और कितनी अब उपयोग के लिए बची हुई है, उसको हम एसेट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक्सपेंस हटा के। क्योंकि आप जब भी स्टेशनरी खरीदते हैं तो स्टेशनरी एक्सपेंस में उसको आप डेबिट करा देते हैं। देखो, आपने इस साल कितने अमाउंट की स्टेशनरी खरीदी थी? करीब 9,000 रुपये की, जिसमें से 4,000 रुपये की आप यूज़ कर चुके हैं। 5,000 की स्टेशनरी आपकी अभी भी अनटच रखी हुई है, जिसे आप आगे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो आप उसको एसेट्स में भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट ईयर का जैसे ही अकाउंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप उसको एक्सपेंस में वापस कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री भी आपकी 31 अक्टूबर और जनरल 31 मार्च में ही जाएगी। और जनरल वाउचर में वाउचर चेंज करते हैं हम, और इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे हम स्टेशनरी कंज्यूमेबल का। स्टेशनरी कंज्यूमेबल आपका किस में जाएगा? करंट एसेट्स में। तो इसको हम करंट एसेट्स में यहाँ से लेकर एक लेजर बना लेंगे। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपये। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? स्टेशनरी एक्सपेंस। तो देखो, स्टेशनरी एक्सपेंस अब रिमेनिंग 4,000 रुपये यहाँ बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि 4,000 रुपये का आप यूज़ कर चुके हो। 5,000 रुपये का आपने कंज्यूमेबल कर दिया, यानी उपयोग के लिए बची हुई है, तो वो आप नेक्स्ट ईयर में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसको करंट एसेट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एंटर करते जाएंगे, सेव हो जाएगी एंट्री। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली एंट्री आती है ट्रांसफ़र बैलेंस ऑफ विड्रॉल अमाउंट। इस साल आपने विड्रॉ टोटल कितना किया है? 13,500 रुपये का। आपने कैपिटल कितनी लगाई थी? 8 लाख रुपए की, जिसमें 13,500 रुपये का आपको विड्रॉ कर चुके। तो हम अपनी मेन जो कैपिटल अमाउंट है 8 लाख रुपए, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमारी कितनी कैपिटल बचती है वो देखते हैं। जो आपको मैं दिखा देता हूँ ट्रायल बैलेंस में। आपकी देखो टोटल कैपिटल कितनी? 8 लाख रुपए की, और आपने 13,500 का विड्रॉ कर चुके हैं अभी तक। इस एंट्री को हम पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल अकाउंट 13,500 रुपये। क्रेडिट हो जाएगा आपका ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट अब आप देख रहे होगे करंट बैलेंस 0 हो गया। इसको भी हम सेव कर देंगे। ये भी जनरल में ही जाएगा और 31 मार्च में ही पोस्ट होगा। अब आप ट्रायल बैलेंस देखोगे अगर, तो यहाँ से कैपिटल का जो अमाउंट दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। अब आपकी टोटल जो मेन रकम थी जो आपने इन्वेस्ट की थी 7,86,500 बची है 8 लाख में से, क्योंकि 13,500 रुपये आप निकाल चुके हैं। लास्ट एंट्री इसमें आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आप जाके देखोगे इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपको नेट लॉस दिखा रहा है कितने का? 1,14,410 रुपये का। तो ये जो लॉस हुआ है ये भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी 8 लाख रुपए में से माइनस करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो प्लस हो जाता है। अब लेकिन क्योंकि लॉस हुआ है तो ये माइनस होगा आपका। इस एंट्री को भी पोस्ट कर देते हैं। अमाउंट कितना है? 1,14,410 रुपये। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ कैपिटल अकाउंट 1,14,410 रुपये
टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये लेजर आपका पहले से ही बना होता है, आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपका अकाउंट पूर्ण रूप से क्लोज हो चुका है। अब आप ट्रायल बैलेंस फाइनल देख सकते हैं। ये आपका ट्रायल बैलेंस फाइनल आ गया है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट था 8 लाख, उसमें से अब ये बचा है 6,72,090 रुपये, यानी कि इस साल आपकी कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है, और डिटेल में देख सकते हैं आप यहाँ से। कैश इन हैंड आपका इतना है, आपके पास कैश 32,780 है और आपके बैंक में 5,12,890। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।